हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जैसे कि हमने जो एचटेट में टीजीटी साइंस का जितना भी सिलेबस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सबका डिस्कस किया है, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। तो बहुत से बच्चों का कमेंट था कि पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस है, एक बार वो भी डिफाइन किया जाए। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस है, उसमें कौन सी यूनिट रहेंगे और कौन सी क्लासेस से वो होंगे। तो देखो यहाँ पे मैं पहले ये वाली समझाती हूँ आपको, उसके बाद लिखूंगी क्योंकि इतनी ही यूनिट नहीं है, बहुत सारी यूनिट है। तो पहले इनको देखिए, उसके बाद अगली देखेंगे हम। तो पहली जो यूनिट है इसमें वो रहेगी मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो है आपकी 9th क्लास की। तो देखो ये वाली जो यूनिट है ना, वो टीजीटी में भी आएगी और पीजीटी में भी आएगी। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो ये आपको मिलेगी 9th क्लास की एनसीईआरटी में। उसके बाद है इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि ये वाली जो यूनिट है ये भी आपकी 9th क्लास की रहेगी। एटम्स एंड मोलिक्यूल्स, ये वाली यूनिट भी 9th की रहेगी। और है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये 9th में भी है आपके, 11th में भी है। तो ये यहाँ पे मैंने 9th 10th का सिलेबस लिखा है। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे 11th, नेक्स्ट वाली वीडियो में नहीं, इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्या कि 11th और 12th का जो सब सिलेबस होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम 9th क्लास में मिलेगी आपको एनसीईआरटी में। उसके बाद 5th है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ये है 10th क्लास की यूनिट। एनसीईआरटी यूनिट से आपने सबने अच्छे से पढ़ना है सारी यूनिट को। एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, ये मिलेगी आपको 10th क्लास में। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये आपकी रहेगी 10th क्लास की। और लास्ट है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये भी आपकी 10th क्लास की है। तो ये जो 4 यूनिट है ये आपकी 9th क्लास की है, और ये जो 4 यूनिट है ये आपकी 10th क्लास की है। तो ये इस वाली जो यूनिट है ये आपने एनसीईआरटी में पढ़नी है। साथ में अगर चाहो तो आप हैंड रिटन नोट्स बना के लिख सकते हो। ये वाली जो यूनिट है इनमें से ये वाली यूनिट है, ये वाली यूनिट है, ये वाली यूनिट है, ये वाली, और 10th वाली 4 के 4 यूनिट है वो आपको चैनल पे भी मिल जाएगी। आप चाहो तो जाके वो देख सकते हो, नहीं तो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है तो आप वहां से पढ़ सकते हो। तो ये तो थी इतनी बात। अब हम चलते हैं 11th 12th की यूनिट्स पे। जो 9th 10th का सिलेबस है वो हम डिस्कस कर चुके हैं ना। अब ये है 11th क्लास की यूनिट। 11th क्लास की जो 9 यूनिट है ये वाली आपके एसएट सिलेबस में है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पे क्या होता है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये आपकी 11th क्लास, सभी 11th क्लास की यूनिट है आपकी। तो इसमें जैसे नंबर ऑफ मोल्स है तो वहां से क्वेश्चन आता है कि कैसे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। मोलैरिटी ये भी इसी में आ जाता है। जैसे हम नॉर्मेलिटी निकालते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, वो भी इसी में आ जाता है। तो वो सारी जो चीजें हैं वो 11th क्लास में आपको इस यूनिट में मिलेंगी। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो ये भी आपको 11th क्लास में मिलेगी, जहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला होता है, रेडियस कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला होता है, के एलिमेंट शेल आती है, जो अपने एजिमुथुअल क्वांटम नंबर्स होते हैं वो आते हैं, वो आपको इसमें मिलेंगे। उसमें से भी डेफिनेटली 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है स्टेट में। तो वो वाली यूनिट आपकी ये भी 11th क्लास की है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स जो अपनी पीरियडिक टेबल होती है उसमें जो कौन सी प्रॉपर्टी कैसे कैसे बदलती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे होती है, तो वो सब आपको मिलेगा इस वाली यूनिट में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एस्टेट में जरूर आता है। उसके बाद है केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। तो इसमें से ये भी 11th क्लास की यूनिट है। इसमें से क्वेश्चन आता है हाइब्रिडाइजेशन का, कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से शेप कैसे बताएंगे, स्ट्रक्चर कैसे बताएंगे। तो ये वाली जो चीज है वो मैंने अपने चैनल पे डिस्कस की है, आप चाहो तो वहां से भी जाके देख सकते हो। तो ये वाली भी स्टेट में आता है। उसके बाद केमिकल थर्मोडाइनेमिक्स, केमिकल थर्मोडाइनेमिक्स में वहां पे आता है क्वेश्चन थर्मोडाइनेमिक्स केयर से, जैसे वहां पे कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव होती है, कौन सी इंटेंसिव होती है, किस प्रॉपर्टी की वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, वो सब किस में आता है, केमिकल थर्मोडाइनेमिक्स में। तो वो भी आपको आना चाहिए। उसके बाद है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या आता है, ये 11th क्लास की यूनिट है। सॉलिड लिक्विड में कैसे होता है, लिक्विड गैस में कैसे होता है, और 1-2 जो फॉर्मूले है वहां से वो आपको आने चाहिए। तो वो किस में आता है, इक्विलिब्रियम में। उसके बाद है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, मेनली यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो आता है बैलेंसिंग पे, कि कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं इक्वेशन को। इलेक्ट्रॉन ऐड करने होते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऐड करने होते हैं, ऑक्सीजन ऐड करने होते हैं। तो वो वाली जो चीजें हम यहाँ से सीखते हैं, ये आपके 11th क्लास की ही यूनिट है। उसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। तो जो ये बेसिक पोर्शन होता है ऑर्गेनिक का वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम नेमिंग सीखते हैं,
सिंपल ये जो कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड वो तो हम खर हाइड्रोकार्बन में सीखते हैं। यहाँ पे हम सीखते हैं कि नेमिंग कैसे देंगे, कार्बन चेन क्या होगी, मीथेन, प्रोपीन, सबके बारे में हम यहाँ पे सीखते हैं। उसके बाद हाइड्रोकार्बन में हम कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड है उनके बारे में सीखते हैं। तो ये जो 9 की 9 यूनिट है वो आपके रहेंगी क्लास 11th की। तो एस्टेट में भी इनका आपको कुछ आइडिया होना चाहिए। इनमें से एक एक क्वेश्चन आता है, ऐसे तो है नहीं, ऐसे तो होता नहीं है कि एक ही यूनिट से सारे क्वेश्चन मिलेंगे तो एक दो पॉइंट किसी में से 2 आ जाए, किसी में से 3 आ जाए, ऐसा कुछ प्री डिफाइंड सिलेबस एस्टेट का नहीं होता। तो ये वाली जो यूनिट है इनको अपने एनसीईआरटी से अच्छे से करना है, बाकी इन्हीं में से हो जाता है। तो यहाँ पे ये वाला 11th का सिलेबस होता है। अब हम चलते हैं 12th के सिलेबस। तो जैसे हमने 10th 11th 9th 10th 11th की यूनिट डिस्कस की है, अब हम 12th की करेंगे। उसके साथ ही जो हमारा एस्टेट का पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, इसमें जो फर्स्ट यूनिट आती है वो आती है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको मिलेंगे जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो आपको सॉल्यूशन में मिलेगी, मोलैलिटी मोलैरिटी होगी वो फिर से आपको सॉल्यूशंस में मिलेगी। तो इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं इस टाइप में। उसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ पे आता है इनोट का सेल का क्वेश्चन। ई शेल हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा जी हम कैसे निकालते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी हम कैसे निकालते हैं। तो ये भी आपकी 12th क्लास की है। जितनी भी यूनिट है वो सारी की सारी 12th क्लास की है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक्स में आता है रेट ऑफ रिएक्शन का आता है और एक आता है यूनिट्स का। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो यूनिट्स का आता है या तो रेट ऑफ रिएक्शन का आता है। उसके बाद डीएफ ब्लॉक एलिमेंट, इसमें जो एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आता है या तो उनकी प्रॉपर्टी, कैसे वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज, उनकी वेरिएशन होती है वो आता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हमारे पास आती है ऑक्सीडेशन स्टेट, डायमैग्नेटिक कौन सा होगा, पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा, कौन सा कंपाउंड कलर्ड होगा, कौन सा नहीं होगा। तो ये भी मैंने अपने चैनल पे डिस्कस किया, देख सकते हो आप। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स, इसमें नेमिंग भी आती है इनमें कंपाउंड की और साथ में प्रॉपर्टीज आती है, कैसे कैसे कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है। अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन, इनमें से आती है नेमिंग रिएक्शन। इनकी जो प्रिपरेशन में यूज होती है नेमिंग रिएक्शन वो आती है। उसके बाद आता है कि कौन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उनसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाली जो यूनिट है ये भी आपकी 12th की है। बायोमोलिक्यूल्स में आता है डाटा बेस्ड क्वेश्चन की जैसा एज इट इज लाइन उठ जाती है एनसीईआरटी से, तो आपने ये भी करनी है। तो ये वाली जो 10 यूनिट्स थी आपकी क्लास 12th की। तो यही इसी के साथ जो 12th जो एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री का उसका सिलेबस खत्म होता है। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।